नमस्कार, वाई न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। हिंदुओं का सबसे मुख्य पर्व दीपावली नज़दीक है। 14 नवंबर को दीपावली है और दीपावली मनाने के लिए सबसे पहले आवश्यकता होती है भगवान लक्ष्मी गणेश की। हर घर में अमीर हो या गरीब हो, सब अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार से भगवान लक्ष्मी गणेश की पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन लक्ष्मी गणेश वो आते कहाँ से हैं? जो संपन्न लोग हैं वो चांदी के लक्ष्मी गणेश प्रयोग करते हैं, सोने के करते हैं। लेकिन आम जनमानस, मध्यम वर्गीय हो या गरीब परिवार हो, वो सब मिट्टी के बने लक्ष्मी गणेश का ही प्रयोग करते हैं। हालांकि बीच में कुछ दिनों में चाइनीज़ लक्ष्मी गणेश का चलन आया, लेकिन जिस तरह से भारत और चाइना के बीच में रिश्तों में खटास आई है, जब से लोग स्वदेशी चीज़ों को अपनाने लगे, ऐसे में तो जो हमारे प्रजापति समाज के लोग हैं वो मिट्टी के लक्ष्मी गणेश जो बनाते हैं, उनका चलन तेज़ी से आ गया। और आज हम आपको वही बताएंगे कि आपके घर में रंग बिरंगे और बहुत ही आकर्षक जो लक्ष्मी गणेश आप पूजा में लाते हैं, आखिर वो कैसे तैयार होते हैं, उनको कौन लोग तैयार करते हैं, क्या उसकी टेक्निक है, वो आप देखिए। इस समय मथुरा के रंगेश्वर महादेव मंदिर के पीछे अंतापाड़ा जो है, अंबाखार मोहल्ला, वहाँ देखिए यहाँ गली में घर घर में ये काम बड़े व्यापक पैमाने पर चल रहा है। आप देखिए ये लक्ष्मी गणेश यहाँ पर ये बुजुर्ग कारीगर हैं, वो अपनी पूरी कलात्मकता से उनको सजाने का काम कर रहे हैं, रूप दे रहे हैं। आप देख रहे हैं ये मिट्टी और पीओपी से बने हुए हैं। तो सबसे पहले सांचे में डालकर इनको इस स्वरूप में तैयार किया जाता है। अलग अलग मूर्तियाँ हैं, कोई भगवान लक्ष्मी गणेश की है, सरस्वती जी की है, और फिर धीरे धीरे इनको आकर्षक रंगों में तब्दील किया जाता है और फिर निखार आता है। और आप देखते हैं कि उसमें मूर्ति का जो बिंब है वो साकारता झलक होती है, लेकिन उसको वो रूप देने का काम करते हैं ये कुशल कारीगर। आइए इनसे पूछते हैं, क्या नाम है आपका? महाशंकर। महाशंकर जी, क्या कर रहे हैं आप? ये फिनिशिंग कर रहे हैं इसकी। फिनिशिंग। अच्छा, ये मूर्ति जब आप बनाते हैं तो उसका सबसे पहले कैसे शुरुआत होती है वो हमें जरा बताएं। इसको पीओपी में घोला जाता है, घोल के डाला जाता है। हाँ हाँ। उसके बाद जो फिर फेस आता है बन के, फिर इसकी फिनिशिंग करनी पड़ती है। पीओपी से आप बनाते हैं उसमें कितना टाइम लगता है? उसमें तो घोलते 5-10 मिनट हो जाता है। 10 मिनट में होता है। अच्छा, जो मिट्टी से तैयार करते हैं उसमें टाइम लगता है। उसमें टाइम लगता है। हाँ, सुखाना पड़ता है, सांचे में डालना पड़ता है, जब जाके आता है। तो यहाँ पर मैं पीओपी और मिट्टी दोनों का काम होता है। हाँ जी। तो अगर ये हम पीओपी की बात करें तो ये एक घोल से लेकर फिनिशिंग और कलर करना, वो कितने देर में तैयार हो जाता है? ये तो गोला फिनिशिंग, इसके बाद जो है उसका कलर होगा, कलर होने के बाद जो है प्रिंट होगा, प्रिंट तैयार हो जाता है। तैयार हो जाता है। 12 घंटे लग जाते हैं। 12 घंटे में। और अगर यही अगर मिट्टी की होती तो उसमें टाइम लगता है। तो अगर हम बात करें, आप तो काफ़ी बुजुर्ग हैं, कब से काम कर रहे हो? ये कितने वर्षों से? हम तो काम तो अभी कुछ दिनों से करा है, वैसे हमारे बुजुर्ग भाई करते थे। कब से, कितने वर्षों से करते आ रहे हैं? बहुत, जो हमारे पापा डैडी थे, मतलब जो करते पहले, उसके में तो बाहर ही काम करते थे। और आपने भी ये बचपन से शुरू कर दिया। हाँ। अगर हम बात करें अंबाकार की, तो यहाँ कितने घरों में ये काम करते हैं? कितने लोग इस चीज़ से जुड़े हुए हैं? 100 घर होंगे यहाँ पे। 100 घर हैं। हाँ जी। और एक घर में एवरेज अगर 5 लोग हैं तो 500 लोग जुड़े हुए हैं इस हाँ काम जी, से। हाँ जी, हाँ जी। ये कहाँ कहाँ तक आपका माल जाता ये है? माल तो बाहर सप्लाई होता है, आगरा, अलीगढ़, दिल्ली, मथुरा और बाहर अलग-अलग प्रांतों में जाता है। लुधियाने सब जब सप्लाई होती है इसकी। आपसे पहले चाइना का माल बहुत आता था, लेकिन इस बार चाइना का माल पर रोक लग गई है। रोक लग गई, वो कुछ तो नहीं आपका धंधा बढ़ा है, अब उस पर ठीक ठाक अच्छा चल रहा है। तो सुना आपने कि इन्होंने बताया कि ये वर्षों से इस काम को कई दशक से करते आ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। और इसी अंबाकार में आप देखेंगे पीछे तक दुकानें लगी हुई हैं, हर घर में ये काम हो रहा है। और यहाँ पर उन्होंने बताया कि लगभग 100 घर हैं जो इस काम को ही उनकी जीविका का साधन है। और यहाँ से उन्होंने बताया कि ये माल दूर दूर तक, भारत के बहुत दूर दूर तक प्रदेशों में जाता है। आप देख रहे हैं कि पैकिंग है इसमें, अगर हम इनसे देखें तो ये शायद यही सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी। ये क्या आप आएंगे? आप आपका है घर, तो ये क्या सामान है इसमें? लक्ष्मी गणेश जी। लक्ष्मी गणेश जी कहाँ के लिए पैक किए हैं? ये हाथरस। हाथरस के लिए। और ऐसे कहाँ कहाँ तक आपका माल जाता है? ये दिल्ली वगैरह बहुत से सब जगह जाता है माल। तो लगभग ऑर्डर कितने दिन पहले से आने लग जाते हैं? 2 महीने। 2 महीने पहले से, और उसके बाद में सप्लाई करते हैं? हाँ जी। तो इस बार अगर हम करें तो कैसा रहा आपका ये धंधा? अब तो भी ठीक चल रहा है, नहीं तो पहले तो मट्टी खराब थी, अब तो भी सही चल रहा है। सही चल रहा है। चाइना का माल पर रोक लगी है, लोगों ने उसका बहिष्कार किया, तो ये अपना बिकने लगा है। चल रहा है ये अब।
तो देखिए ये आपको मैं दिखाऊंगा किस तरह से पैकिंग है। और यहाँ एक जो मिट्टी को घोल के पीओपी को घोल के उसका सांचे में डाल के उसको तैयार किया जा रहा है। और उसके बाद आप देखेंगे ये रंग बिरंगे बेहद आकर्षक मनमोहक जो सजीवता लिए हुए हैं आप देख रहे हैं। अलग अलग किस्म के यहाँ पर लक्ष्मी गणेश जो बस आपके घरों में पहुँचने का इनको इंतजार है। पैकिंग यहाँ पर चल रही है, ऑर्डर यहाँ पर लगे हुए हैं, माल लेने के लिए यहाँ पर ग्राहक आए हुए हैं। तो आइए बात करते हैं यहाँ इनसे। हाँ, क्या नाम है आपका? मुकेश सर। मुकेश, ये सब में आपका जो अगर हम बात करें तो क्या तैयारियां चल रही है? पैकिंग जैसे सब कहते दीपावली की, सब दीपावली की पैकिंग वगैरह चल रही है। तो जहाँ से ऑर्डर आए माल भेज रहे हैं आप? हाँ। कितने दिन से चल रहा है ये काम? 2 महीने से। 2 महीने से बराबर चल रहा है। तो आप अगर मैं कितने लोग यहाँ पे आपके साथ लगे होंगे? आपके घर की बात करें तो? नहीं, हम तो कस्टमर है। नहीं, अच्छा, आप कहाँ से आए हो? हम दौलीप्याऊ से। दौलीप्याऊ से आए। आप यहाँ माल लेने के लिए? माल, फिर यहाँ से आप बाहर भेजेंगे? बिल्कुल। तो देखिए यहाँ के और भी लोग, जैसा ना बताया, 100 लोग तो केवल 100 घर तो केवल बनाने के लिए जुटे हुए हैं। उसके अलावा और आते हैं। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। राकेश, आप यहीं रहते हैं? हाँ जी। आप ये तैयार करते हैं ये? हाँ जी, हाँ जी। ये तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है कि इस बार आपका लक्ष्मी गणेश का धंधा कैसा है? अब की बार कोरोना की वजह से काम चला था, हम लोग माल भी नहीं मिल पाया। इस पर 4 महीने बारी बंद रहा था, उसको माल भी बन पाया। थोड़ा बहुत माल बनाया, उसमें घर भी कम आ रहे हैं। जब ट्रेन चलेंगे तब काम। अच्छा, मैं तुलना करूं पिछले साल की तो अब तक जो था एक चलन में चाइनीज आने लग गए, प्लास्टिक के आने लग गए, लोगों ने मिट्टी के खरीदने कम कर दिए। लेकिन इस बार चाइना के लोग बहिष्कार कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको लग रहा है आपके माल की डिमांड आई है? हाँ, डिमांड तो बढ़ेगी, थोड़ी बहुत आई है। थोड़ी बहुत डिमांड बढ़ेगी। ऑर्डर कहाँ के आए प्रांतों के? भारत के कहाँ के? ऑल इंडिया हर जगह से आते हैं। ऑल इंडिया से आते हैं। तो मतलब ऑर्डर आ रहे हैं तो आप उसको बराबर माल की सप्लाई कर रहे हैं? बराबर सप्लाई कर रहे हैं। कीमत की अगर मैं बात करूं तो सबसे कम कीमत का लक्ष्मी गणेश का कितने का है आपके? और सबसे बड़ा जो है वो 6 रुपए से लेके कम से कम तुम्हारा 300 रुपए तक का जोड़ा। 300 तक का जोड़ा है आपका। ये स्टॉक के रेट, थोक के रेट है ये? हाँ हाँ। मार्केट में तो वो अलग रेट है, अलग रेट है। तो आपके घर परिवार के कितने लोग लगे हुए हैं? हमारे कम से कम तो 8-10 जने लगे हुए हैं एक ही घर में से? हाँ। और बताया यहाँ पे 100 घरों में काम होता है। हाँ। तो 1800 लोग इस काम से काम जुड़े हुए हैं। उनकी यही जीविका है। हाँ। तो देखिए राकेश ने बताया कि 6 रुपए से। और मैं आपको अंदर दिखाना चाहूँगा, मैं अपने आप को नहीं रोक पा रहा हूँ। अंदर इतने सुंदर सुंदर लक्ष्मी गणेश हैं और ये इनका ये गोडाउन है और यहीं से इनको तैयार करके रखा गया है। आप देखिए कितने सुंदर सुंदर है, छोटे से लेकर बड़े बड़े। अगर एक बात करूं मैं तो 3 इंच का लक्ष्मी गणेश भी है और 1-1 फीट 1.5 फीट के भी लक्ष्मी गणेश हैं। ये निश्चित ही अपने जो लक्ष्मी गणेश के जो भक्त हैं उनको लुभाएंगे और उनके घर पर जब ये पूजन में जब रखे जाएंगे तो वास्तव में ही आपको लगेगा कि ये लक्ष्मी गणेश जो मथुरा की भगवान कृष्ण की भूमि में, कृष्ण की ब्रज की जो माटी है उससे तैयार किए जा रहे हैं और वही आपके घर में पहुंच रहे हैं। आइए हम अब आपको दिखाते हैं कि ये तो मिट्टी के यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं और इनको सांचे में डालकर पीओ बनाया जा रहा। अब इन पर कैसे इनको ये रंग देख रहे हैं आप, रंग बिरंगे जो कलर पर किए हैं, कैसे ये कलर किए जाते हैं। आइए हम अब ले चलते हैं उन कारीगरों के पास और आइए अब आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से मिट्टी को और पीओपी को घोल बनाकर सांचे में लगा के उन्होंने जो मूर्तियां तैयार की, उनके प्रतिबिंब तैयार किए, उनको असली रूप देने का काम यहाँ किया जा रहा है। इनके ऊपर आप देख रहे हैं आप ये जो कंप्रेसर का मशीन है उससे कलर किया जा रहा है। पीछे जो वो दिखाई दे रहे हैं सफेद, यानी पीओपी से तैयार होकर जब वो मॉडल में सांचे में लगा के आती हैं लक्ष्मी गणेश की मूर्तियाँ, उसके बाद यहाँ पर इनको पहले बेस कलर किया जाता है, गोल्डन कलर किया जा रहा है बेस कलर। और आप देख रहे हैं किस तरह से ये फिर उस पर पिंक कलर किया जा रहा है, ग्रीन कलर किया जा रहा है कंप्रेसर से, यानी उसको फिर निखार देकर एक नए रूप में दे रहे हैं। आइए इनसे पूछते हैं कैसे ये सब कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? कंचन। कंचन, ये क्या कर रहे हो आप? कलर कर रहे हो। तो ये अलग अलग कलर कर रहे हैं आप कौन सा कलर कर रहे हो? ग्रीन कलर। ग्रीन। और ये जो है आपकी मम्मी है? हाँ। ये कौन सा कलर कर रहे हैं? पिंक कलर। पिंक कलर। तो इसमें एक जो गणेश जी का आप तैयार कर रहे हैं लक्ष्मी गणेश की, इसमें कितने कलर मिलाते हो आप? 2। ये 2 कलर का है। तो इससे और भी ज्यादा कलर होते होंगे? हाँ। तो उनमें फिर कैसे करते हैं? इसमें रंग डालकर गन को गन के अंदर फिर इसमें डालकर कलर हो जाता है। यानी इसमें जो कलर करना हो वो कलर आप कर देते हैं। हाँ। तो आप इसके अलावा और क्या करती हैं? पढ़ती हैं? हाँ। कौन सी क्लास में? बीए में कर रही हैं। और ये काम कब से कर रही हैं? ये बचपन से है। बचपन से। हाँ। किसने सिखाया? कोई कहीं से कोई ट्रेनिंग ली? नहीं, मम्मी पापा से। मम्मी पापा से। तो कैसा लगता है ये काम करके? अच्छा लगता है।
अपनी रुचि से करती है कि मम्मी पापा डांट के कराते हैं? रुचि से। रुचि से करते हैं, अच्छा लगता है। और अनुमानित अगर हम तुम्हारी बात करें तो जितना तुम मेहनत करती हो उसके अनुसार कितना कमा लेती हो? एक दिन में कितना लगभग एवरेज तुम्हारा निकल आता है? ये आइडिया नहीं है, वो एक घट्टे थोक में जाता है। और आप कब से कर रही हैं ये काम? अरे हमारी शादी में ये बचपन से ही कर रहे हैं, हमारे बचपन पियर में ये काम होता है और यहीं पे जी। अच्छा, मायके में पहले किया फिर यहाँ शादी के बाद ससुराल में आके कर रहे हैं। नहीं जी, तो अगर हम ये माने तो आपकी जो जीविका का यही साधन है? यही सब। ठीक है। अब ये सीजन में तो ये लक्ष्मी गणेश के बना रहे हो, उसके अलावा फिर बाकी सीजन में फिर क्या करते हो? बाकी फिर मूर्ति बनाए, उर्का की मूर्ति बनाए, अच्छा, अच्छा। गणेश जी की बनाए, सीजन के हिसाब से। सीजन के हिसाब से बनाए। नवरात्रि आती है तो दुर्गा की, होली आती है होलिका की, लक्ष्मी गणेश की, सब खेल खिलौने भी बनाते होंगे? नहीं, लक्ष्मी गणेश, उर्का और गणेश जी, दुर्गा बना। दुर्गा जी। तो इसी से आपके परिवार का लालन पालन इसी से चलता है। काम करने में आज से, अगर आपने तो बताया आपके मायके में आप करती थी और आप कर रहे हैं, तो आज से अगर 30 साल पहले की जो तकनीकी है और आज के में कोई अंतर आया है? कोई फर्क नहीं है, अभी तो वो है, पहले भी ऐसे ही हो, अब भी ऐसे। नहीं, अब जैसे मशीनी युग आ गया, कलर करने की मशीन आ गई, पहले इतनी सारी मशीन पहले है। भी मशीन है हमारा। अच्छा। हाँ। और सांचे वगैरह अब जो नए आ गए मॉडल के, ये रबड़ के काम है हाँ। और वो मट्टी के मिट्टी के खिलौने के बनाते पहले हम। तो अंतर आया है अब आसान है या पहले आसान था? अब भी आसान है, अब ज्यादा बन जाएंगे एक अब दिन ज्यादा में। बन जाएंगे। हाँ। पहले 100 खिलौने बनते एक दिन में। तो अब जैसे जैसे तकनीकी आई है अब आसान होता गया है काम। तो आपने देख लिया कि बाजार की रौनक बढ़ाने वाली और उसके बाद आपके घर के मंदिर में मूर्ति के रूप में साकार रूप लेने वाली ये मूर्तियाँ कितनी मेहनत और लगन के बाद ये इस तरह का आकार लेती हैं और आपके इस दीपावली के पर्व को आनंदमय बनाती हैं। वाई न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी।